जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। फुल पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई वालों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक देश का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे कि अटल सेतु भी कहा जा रहा है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पधारेंगे और फिर उसके बाद फीता काटकर इस पुल की शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद मुंबई वालों को अगर पुणे की सैर करनी है, गोवा की सैर करनी है, अलीबाग की सैर करनी है, नवी मुंबई जाना है, तो इनके बीच का फासला मुंबई से 1 से 1.5 घंटे तक कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सफर बड़ा सुहाना होगा, तो ऐसा नहीं है। मुंबई वालों को इस पुल के इस्तेमाल के लिए चुकाना पड़ेगा भारी टोल। और अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह पुल सिर्फ सुपर रिच लोगों के लिए, अरबपतियों खरबपतियों के इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया है? महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की कल के दिन बैठक हुई और उस बैठक में फैसला लिया गया कि आखिर जब यह पुल खोला जाएगा तो उस पर टोल कितना वसूला जाए। पहले इस तरह का स्पेकुलेशन हो रहा था कि 500 रुपया टोल हो सकता है। फिर कल सुबह ही किसी अखबार ने छाप दिया था कि 350 रुपये हो सकता है। लेकिन जो फैसला हुआ वो 250 रुपए का हुआ। लेकिन 250 रुपए का टोल सिर्फ 22 किलोमीटर के इस्तेमाल के लिए। 22 किलोमीटर लंबा ये पुल है, क्या ज्यादा नहीं है? अगर कोई मुंबई से पुणे पुराने रास्ते से जाता है तो उसको महज 300 रुपए के आसपास का टोल भरना पड़ता है। तो वाशी टोल नाके पर एक टोल होता है, फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का टोल होता है। लेकिन अगर कोई इसका इस्तेमाल करेगा, इस सीलिंग का इस्तेमाल करेगा पुणे जाने के लिए, तो पहले यहीं पर 250 रुपए का टोल भरना पड़ेगा और फिर लगभग 250 रुपए का टोल एक्सप्रेसवे पे भरना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि एक्सप्रेसवे से ये सीलिंग कनेक्ट होता है। तो 500 रुपए लग जाएंगे एक तरफा यात्रा के लिए। लेकिन क्या जनता के लिए ये टोल भरना जरूरी हो गया था? सरकार का यह तर्क है कि भाई इसकी लागत इतनी आई है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से लोन लिया गया, जीका से लोन उठाया गया, इतना खर्चा हुआ है, समुद्र के ऊपर पुल बनाया गया है, कोई सामान्य पुल नहीं है, तो उसकी लागत तो वसूलनी पड़ेगी ही ना। लेकिन कहानी कुछ और है। लागत तो लगी है, लेकिन लागत लगने के साथ साथ लागत बढ़ी भी है। और आईटीआई से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई। अनिल गलगली नाम के एक आईटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले एमएमआरडीए, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक खत भेजा और उसमें जानकारी मांगी कि भाई कितना खर्चा हुआ, ओरिजिनल लागत क्या थी, और आखिर में जब पुल बनकर तैयार हो रहा है तो कितनी लागत आ रही है, कितनी लागत बढ़ गई है। तो जो आंकड़े मिले वो बड़े चौंकाने वाले थे। इस पुल की जो ओरिजिनल लागत थी वो बेहद कम थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 16,904 करोड़ रुपए हो गए। पहले जो लागत थी, मूल लागत थी उसकी 14,712 करोड़ रुपए की थी, लेकिन वो अब बढ़कर हो गई 16,904 करोड़ रुपए, और 2,192 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। और ये लागत बढ़ी क्यों? ये लागत इसलिए बढ़ी क्योंकि जिन कंपनियों को ये पुल बनाने का ठेका दिया गया था, वो कंपनियां डेडलाइन मिस करती गई, और एक नहीं 3 बार उनकी ओर से वक्त ज्यादा लिया गया और इस वजह से लागत बढ़ती गई। पहली डेडलाइन थी सितंबर 2022 की, काम पूरा नहीं हो सका, 1 साल और बढ़ाकर दे दिया गया। सितंबर 2023 की डेडलाइन कर दी गई, फिर भी काम पूरा नहीं हो सका। उसके बाद फिर और कुछ दिनों की मियाद दी गई, 15 दिसंबर 2030 की, अभी महीने भर भी नहीं हुए। लेकिन जो जानकारी आई है कि अब भी 100% काम पूरा नहीं हुआ है, 99% तक पहुंचा है, और शायद अगले 2-4 दिन में 100% हो जाए। तो चूंकि ये डिले हुआ, इतनी देरी हुई, तो इसी के साथ लागत बढ़ती गई। अब यह सवाल उठता है कि जब इन कंपनियों की वजह से जिनको ठेका मिला
उनकी वजह से लागत बढ़ी है, तो क्या सरकार ने किसी तरह का जुर्माना इन पर ठोका, इनसे वसूला? उसकी कोई जानकारी नहीं है कि इनको कोई नोटिस दिया गया हो या इनसे जुर्माना वसूला गया हो। तो 2192 करोड़ की लागत बढ़ी है, और अब ये पैसा किसका है? आपका है, जनता का है, हमारे इनकम टैक्स से गया है। कोई मंत्री अपनी जेब से नहीं देने वाला है इसको, हमारा ही पैसा है जो इस तरह से इनकी देरी की वजह से गया। अब दोहरी मार ये पड़ रही है कि लागत बढ़ने की वजह से टोल भी चुकाना पड़ रहा है। टोल तो वैसे भी चुकाना पड़ता, लेकिन टोल 250 रुपए तक चुकाना पड़ रहा है एक कार को एक तरफा के लिए। ये और भी कम हो सकता था अगर ये लागत ना बढ़ी होती तो जनता पर एक तरफ टोल की मार है और दूसरी तरफ 2192 करोड़ तो वैसे ही गए। खैर, उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। मुंबई शहर की इस वक्त तस्वीर बदल रही है और ये उसमें एक बड़ा कदम है मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने का। सरकार का ये तर्क है कि भले ही 250 रुपए का टोल तो लिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर जो पहले वाले रास्ते से अगर कोई वाशी से घूमकर पनवेल तक जाता, आगे उरण तक जाता या फिर एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाता, तो उसमें पेट्रोल की भी तो उतनी खपत होती। लेकिन अगर 250 रुपए देकर इस फ्रीवे का इस्तेमाल हो रहा है तो लोगों का ईंधन भी बच रहा है और इसके साथ साथ समय भी बच रहा है। तो लोगों के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है, यह सरकार का तर्क है। खैर, देखते हैं कि कितने लोग इसकी शुरुआत के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में तो भीड़ काफी होगी, कई लोग इसको जॉय राइड के जैसे ट्रीट करेंगे। जैसा हमने देखा था कि जब मुंबई के पश्चिमी छोर पर बांद्रा वर्ली सेलिंग की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआती एक हफ्ते तक वहां पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया था, क्योंकि पहली बार इस तरह का पुल जो है मुंबई वालों ने देखा था। हालांकि वो पुल छोटा सा ही था, 3.5-4 किलोमीटर का, लेकिन उस पर ड्राइव करने का लुत्फ उठाने के लिए मुंबई वाले उमड़ पड़े थे। मुंबई के लोग, एक जॉय राइड थी। तो शुरुआत में यहां पर भी जॉय राइड का आनंद लेने के लिए मुंबई उमड़ेगी, ये उम्मीद की जा रही है जब भी इसकी शुरुआत होगी। लेकिन उसके बाद जब लोग जॉय राइड ले लेंगे, तब देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोग इस समुद्री पुल का इस्तेमाल करते हैं। और यहां यह बात भी गौर करने वाली है कि ये 250 रुपये का जो टोल रखा गया है वो सिर्फ तात्कालिक है, अस्थायी है। चुनाव के बाद इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो खैर, इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।